वेलकम टू द ब्रिंदाइड। आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे लिखा जाता है और इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। और फॉर्मल लेटर बहुत सारे क्लास लाइक 10th में 12th में सब में काम आने वाला। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मल लेटर। फॉर्मल व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर एक्चुअल में होते क्या है? Those letters which is written by official purpose is called formal letter। ये लेटर जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, ये टाइप्स के होते हैं फॉर्मल लेटर। एक होता है कंप्लेंट लेटर्स। इसमें क्या करते हैं, जिसमें द कंप्लेंट लेटर्स कैन बी एड्रेस्ड टू पब्लिक आर प्राइवेट कंपनी आर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लेंट लेटर या तो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता है, कंप्लेन किया जाता है। कंप्लेन लेटर भी एक फॉर्मल लेटर होता है। देन आता है इंक्वायरी लेटर, किसी चीज के बारे में हमको पूछताछ करना हो वो होता है इंक्वायरी लेटर। दिस लेटर्स आर रिटर्न व्हेन अ पर्सन वांट्स टू गेट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस आर टू बी ऑब्टेन अ कोटेशन फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो कुछ इंक्वायरी किसी प्रोडक्ट किसी चीज के बारे में या किसी जो है सर्विस के बारे में या एक्सेट्रा हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम जिस लेटर का यूज करते हैं वो होता है इंक्वायरी लेटर। देन आता है लेटर्स टू द एडिटर। टू द एडिटर, एडिटर को लिखा जाता है, एडिटर को लिखने वाला लेटर। और ये क्या होती क्या है? दिस लेटर्स आर यूजुअली रिटन ऑन अ टॉपिक ऑफ जनरल कंसर्न। कुछ जनरल कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक होता है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। They may include suggestion or an issue concerning public interest, complaint or request। तो सोशल इश्यूज होते हैं, उसके लिए उसको सबको बताने के लिए एडिटर को लेटर लिखते हैं। एडिटर ताकि एडिटर उसके बारे में अपने पेपर में उसको छापे जिससे लोगों को उसके बारे में पता चले। इस टाइप की अगर कुछ समस्या है उसको बताने के लिए एडिटर को लेटर लिखते हैं। ये होता है एक फॉर्मल लेटर, लेटर टू एडिटर। देन आता है फोर्थ नंबर में एप्लीकेशन राइट। जनरली एप्लीकेशन लिखते हैं। दिस लेटर्स आर यूजुअली रिटन ऑन स्कूल अथॉरिटीज लाइक द प्रिंसिपल कोच लाइब्रेरियन टू रिक्वेस्ट फॉर सम। स्कूल अथॉरिटी या किसी प्रिंसिपल किसी कोच को लिखा जाने वाला लेटर होता है एप्लीकेशन राइटिंग। These are the types of formal letter. There are four types of formal letter। इसमें से लेटर लिखने के लिए हमको कौन कौन सा स्टेप्स कौन से कदम उठाने चाहिए, कैसे लेटर लिखा जाता है। स्टेप वन होता है, स्टेप वन में हम पहले क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस को पुट करेंगे, सेंडर एड्रेस को लिखेंगे। इज रिटन एट द टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। While writing the address, one must not put a comma at the end of each line। सेंडर एड्रेस लिखते हैं लेकिन इसके बाद जो हम कॉमा का यूज नहीं करते। फर्स्ट आता है सेंडर एड्रेस, देन आएगा डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस, देन आता है डेट फिर रिसीवर एड्रेस। While writing date, always remembers the day is written in figures, month is words and a year and a full figure। हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसे डेट लिखेंगे डे इज रिटन इन फिगर्स लाइक दैट, क्या होगा वो फिगर्स में रहेगा। मंथ क्या होगा, मंथ जो है वर्ड में रहेगा। देन जो ईयर है वो भी फुल फिगर में रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हम पाते हैं सब्जेक्ट। देन आता है सब्जेक्ट, ये मैटर होता है पूरे लेटर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर इन द सब्जेक्ट। Most important part, one must ensure that the subject express
मेन थीम और तो सब्जेक्ट पूरे लेटर का जो मेन थीम होता है, इस केवल सब्जेक्ट को पढ़ के हमको ये पता चल जाता है कि लेटर का मैटर क्या है, मैटर होता है। देन आता है सैल्यूटेशन। Salutation used in formal letters is greeting to whom the letter is addressed, जिसको एड्रेस किया जाता है, जिसको लेटर लिखा जाता है, उसको हम सैल्यूटेशन देते हैं। लाइक दैट रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। देन आता है डियर स्टूडेंट बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी इज मेन थिंग। बॉडी यही मेन होता है किसी भी लेटर का मेन कंटेंट। The body of letter is complex part which contains all the information the writer wants to convey. Body में सारा information होना चाहिए। For this, start with introducing the purpose of writing, then build up the topic. The body includes three main parts. बॉडी में पूरा कंटेंट रहता है, इसमें सारा चीज आपको मेंशन करना पड़ता है। इसकी थ्री पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, स्टेट्स द पर्पस ऑफ। इसमें इंट्रोडक्शन देना होता है, पर्पस को बताना पड़ता है, किस पर्पस पे हम लेटर लिख रहे हैं। देन आता है इंफॉर्मेटिव पैरा, सेकंड पार्ट ऑफ में गिव्स डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, कॉज, इफेक्ट, पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें सेकंड पार्ट में डिटेल में प्रॉब्लम को बताया जाता है, उसके कॉज कारण को बताया जाता है, उसके इफेक्ट को बताया जाता है, और क्या होता है पॉसिबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन पॉसिबल हो उसके उपाय भी इसमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। सेकंड पार्ट में किसी भी बॉडी के। देन है कंक्लूडिंग पार्ट, स्टेट्स योर होप, कमेंट्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस। सजेशन दिया जाता है, कुछ रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, लाइक दैट। These are the three parts of body. Then आता है complimentary clause. This is a courteous way of ending a letter. बहुत ही क्या है शिष्ट तरीके से प्यार से इस लेटर को एंड किया जाता है। We write yours sincerely, yours faithfully, yours truly. The first letter of the second word never written in capital. Here SAT is never written in capital letters. इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया जाता है। देन लास्ट में आता है सेंडर सिग्नेचर, तो लेटर भेजने वाला रहता है उसका साइन रहेगा। इस तरह से दिस आर द स्टेप्स ऑफ एनी फॉर्मल लेटर। सेंडर एंड सिग्नेचर, just below the complimentary clause sender's name is written as the mark of signing off. If applicable, sender's designation may be added in brackets. इसमें क्या है सेंडर का नाम रहेगा, साइन रहेगा, और जो डेजिग्नेशन है जो पद है उसको अभी हम मेंशन कर सकते हैं। देन आता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, वो तो स्टेप हो गया। देन फॉर्मेट फर्स्ट है वही सेंडर एड्रेस, देन आपको लाइन छोड़ना है, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छूटता है। देन आता है डेट, डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ना है। देन रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे रिसीवर्स उसका नाम जो रिसीव करने वाला है लेटर, नाम, उसका एड्रेस पूरा इसमें मेंशन किया जाता है। इसे लाइन छोड़ता है, देखिए कहाँ कहाँ लाइन छोड़ना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। आफ्टर दैट आता है हमारा सैल्यूटेशन, द नंबर। सैल्यूटेशन के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ना, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, इसको बॉडी, मेन बॉडी। और यहाँ पे पूरे लेटर को लिखने के बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का पार्ट। इसे लाइन छोड़ते हैं, फिर ये सब लिखते हैं, योर सिंसियरली, फेथफुली एटसेट्रा। नीचे में नेम
एंड